यस मिस्टर साहिल, क्या पूछना है तुम्हें? व्हाट इज़ योर डाउट यू मे आस्क। तो सबसे पहले सभी को नमस्कार, अभिनंदन, और आप सभी का स्वागत है इस डाउट क्लियरिंग सेशन में। इस सेशन में मैं आप सभी का जो है प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आप सभी के मन मस्तिष्क में जो भी सवाल, जो भी क्वेश्चंस आ रहे होंगे इस पॉलिटेक्निक एंट्रेंस 2023 कोर्स से रिलेटेड, उन सभी का मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो जैसा कि आप सभी इस कोर्स में जुड़े हुए हैं 2023 पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के लिए, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं बार बार ये पूछते हैं कि सर ये वीडियो नहीं मिल रहा है, वो वीडियो नहीं मिल रहा है ना। बहुत सारे टॉपिक्स से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे इस तरह से पूछते हैं। लास्ट वीक जो है मैंने ग्रुप के सेटिंग्स में कुछ परिवर्तन किया है। करने का पीछे कारण ये है कि कुछ बच्चे जो है वो अनवांटेड थिंग्स जो है ग्रुप में डालने का प्रयास कर रहे थे और कुछ बच्चे डाल रहे थे, जैसे कि कुछ प्रमोशन लिंक्स वगैरह जो है वो लोग शेयर कर रहे थे, कुछ इधर उधर का फ़ोटोज़ जो है जो कि इस कोर्स से रिलेटेड नहीं है और न इस कोर्स से कोई ताल्लुक़ रखता है। तो बाकी बच्चों को परेशानी ना हो उस कारण से मैंने जो है इस ग्रुप्स के सेटिंग्स को जो है वो बदल दिया है, ताकि सभी बच्चे जो है इसमें परेशान ना हो। एक दो बच्चे के लिए जो है बाकी बच्चों को परेशानी ना हो, इसलिए मैंने ऐसा कदम उठाया है। और बाकी जो भी बच्चे हैं जिनको कोई सवाल पूछना हो या फिर कोई डाउट पूछना हो, कोई क्वेश्चंस पूछना हो या कोई भी तरह से जो है अगर वो कुछ पूछना चाह रहे हो, तो वो जो है वो पर्सनल मैसेज जो है वो भेज सकते हैं। ठीक है, पर्सनल मैसेज जो है वो भेज सकते हैं। तो ग्रुप के सेटिंग्स को बदलने का कारण ये है कि जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे जो है, सभी नहीं, कुछ बच्चे जो है वो ऐसे ऐसे चीज़ को शेयर कर रहे हैं जो इस कोर्स से रिलेटेड नहीं है, इस कोर्स से कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। तो मैंने इसलिए जो है उसको सेटिंग को बदलने का कोशिश किया। और अगर इस कारण से बहुत सारे बच्चों को परेशानी हुआ होगा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये ज़रूरी भी था। कुछ बच्चों के कारण जो है सभी बच्चे परेशान हो, तो उस सभी के लिए जो है ये ज़रूरी था। मैं सभी बच्चों के प्रश्नों को उत्तर दूंगा। थोड़ा देर मैं अपना बात रख लूँ, उसके बाद जितने भी जो है प्रश्न आएंगे मेरे पास, वो सभी प्रश्नों का मैं उत्तर देने का प्रयास करूँगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जो कुछ बच्चे जो है हमेशा से इस तरह से पूछते हैं कि सर जो है मुझे ये वीडियो नहीं मिल रहा है, सर मुझे इस वीडियो का लिंक शेयर कर दो, सर मुझे जो है इस टॉपिक का वीडियो जो है लिंक शेयर कर दो। यार मैंने जो है एक बात मैं बोलूँगा कि वीडियो जो है ऑलरेडी मैं बना के चैनल पर डाल चुका हूँ। जो टॉपिक नहीं डाला हूँ अभी तक, मैं खुद बोल देता हूँ कि इस टॉपिक का जो वीडियो है वो अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं टाइम लिमिट भी बता देता हूँ कि कब तक वो अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है मैं बता देता हूँ। बाकी अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिल रहा है, कोई तरह से आप अगर नहीं खोज पा रहे हैं, तो कोई भी टॉपिक के नाम के साथ यूट्यूब के सर्च बॉक्स में, सर्च इंजन में जो है आप डाल सकते हैं क्या कि वहाँ पर अपना टॉपिक का नाम डाल दीजिए और विथ मास्टर हिमांशु या फिर ज्ञान वाटिका जो है लास्ट में उसमें ऐड कर दीजिए और उसके बाद सर्च कर लीजिए। आपको वो टॉपिक का वीडियो जो है खुद ब खुद मिल जाएगा। या तो 1 नंबर पे या तो 2 नंबर में आपको मेरा वीडियो जो है आराम से दिख जाएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाला है। अगर फिर भी किन्हीं को कोई परेशानी हो रहा है, तो एक बार जो है आप चैनल पर जाकर जो है प्लेलिस्ट जो है वो बना हुआ है, ऑलरेडी जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट जो है वो प्लेलिस्ट जो है चैनल के सेक्शन में जो है वो प्लेलिस्ट बना हुआ है ना।
तो वहाँ पर जाकर जो है आप इसको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट जो है वहाँ पर जो है प्लेलिस्ट का सेक्शन बना हुआ है। प्लेलिस्ट में जो है अलग अलग जो है, जैसे कि फिजिक्स का जो है MCQ सेशन, केमिस्ट्री का MCQ सेशन है ना, उसके बाद मैथमेटिक्स का MCQ सेशन, ठीक है, उसका जो है अलग से जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है। थ्योरेटिकल पार्ट का जो है अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जैसे कि केमिस्ट्री है, जैसे कि मैथमेटिक्स है, जैसे कि फिजिक्स है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, उसका भी जो है अलग से मैं प्लेलिस्ट बनाने का जो है कोशिश करता हूँ, और उसका भी जो है एक अलग से प्लेलिस्ट जो है बनाकर मैं अपडेट करता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरह से जो है मैं अपने चैनल को जो है जितने भी स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट फ्रेंडली बनाने का काम करता हूँ। मैं यही सोचता हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे कैसे इजीली जो है सारी चीज़ मिल जाए, तो उस तरह से सोचकर मैं डिज़ाइन करता हूँ हर चीज़ को, ताकि जो है स्टूडेंट्स को कम से कम परेशानी हो। फिर भी अगर कुछ बच्चों का अगर परेशानी हो रहा है तो आप लोग जो है हेल्प के लिए बोल सकते हैं कि सर मुझे नहीं मिल रहा। अगर आप ट्रूली ऑनेस्टली अगर ट्राई करते हैं और अगर नहीं आपको मिल रहा है तो फिर आप बोल सकते हैं, लेकिन आपने ट्राई ही नहीं किया और आपने डायरेक्ट जो है सर मेरे को लिंक दे दो, तो दैट इज़ नॉट फेयर, है ना। क्योंकि हर एक चीज़ का जो है अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बनाने का कोशिश किया है, ठीक है। हर एक चीज़ का अलग अलग प्लेलिस्ट जो है आप लोगों को मैं बना के देने का कोशिश किया है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप लोग जुड़ सकते हैं, है ना। और जो भी बच्चे हैं एक बच्चा है केशव, यूपी का, वो पता नहीं वो जुड़ क्यों नहीं पा रहा है। वो जो है बार बार मेरे को मैसेज कर रहा है कि सर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है और मैं जुड़ नहीं पा रहा हूँ, है ना। तो पता नहीं, कोई बच्चा अगर है केशव को जो है मैसेज करके थोड़ा सा हेल्प कर सकता है तो कर दो, है ना। हालांकि मैंने उसे कह दिया है कि एग्ज़िट करके जो है वो फिर से ट्राई कर ले। तो अभी मैं जो है क्वेश्चंस का बात करूं अगर, तो आप सभी का अगर कोई डाउट वगैरह है तो वो सब आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। एडमिट सबसे पहला क्वेश्चन है साहिल त्यागी का, क्या है कि सर जैसे बीटेक में कॉलेज में प्लेसमेंट मिलता है पॉलिटेक्निक में भी मिलता है क्या? यस ऑफ कोर्स, जो है बीटेक का डिग्री करने के बाद जिस तरह का प्लेसमेंट बीटेक इंजीनियरिंग कॉलेजेस में होता है उसी तरह का प्लेसमेंट जो है पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में भी होता है ना। बहुत सारे कंपनीज जो है वो आते हैं और जो है बच्चों का प्लेसमेंट करके जाते हैं अपने कंपनीज में एट द एंड ऑफ योर डिग्री। और कहा जाए तो आपका जो कोर्स का जो लास्ट टाइम होगा, मतलब जैसे कि अगर 3 इयर्स का कोर्स आपका चल रहा है तो 6 सेमेस्टर होगा, तो 5th सेमेस्टर तक जो है 5th या 6th सेमेस्टर तक आपके पास जो है बहुत सारे कंपनीज बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगे। आपको जो है उसके कैंपस प्लेसमेंट का जो प्रोसीजर है उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और वहाँ पर से जो आप कैंपस प्लेसमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो एज इंजीनियरिंग कॉलेज पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में भी कैंपस प्लेसमेंट होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है धीरज कुमार का, सर पॉलिटेक्निक का एडमिट कार्ड कब मिलेगा? किस स्टेट से हो धीरज आप? किस स्टेट से हो? झारखंड। तो झारखंड का एडमिट कार्ड जो है 30 अप्रैल का जो है इसका एग्जामिनेशन का डेट है, तो 1 वीक प्रायर जो है एडमिट कार्ड मिल सकता है ना। अभी जो है 2-3 दिन पहले का भी जो है सिलसिला चल रहा है, तो हम 2-3 दिन का तो बात नहीं करेंगे कि 2-4 दिन पहले जो है एडमिट कार्ड मिलेगा। हम लोग बोल सकते हैं कि अगर 30 अप्रैल को एग्ज़ाम है तो अप्रैल का जो लास्ट वीक है उसमें जो है एडमिट कार्ड हम लोगों को मिल सकता है, ठीक है। अप्रैल का लास्ट वीक में ही जो है हम लोग का एडमिट कार्ड मिलेगा, बहुत जल्दी तो मिलने वाला नहीं है। साहिल आप किस स्टेट से हो? यूपी। देखो अभी मैं एक जनरल बात सभी के लिए मैं बता रहा हूँ, चाहे बच्चे बिहार स्टेट से हो, चाहे वो झारखंड स्टेट से हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ से हो,
चाहे वो मध्य प्रदेश से हो या फिर कुछ बच्चे कल मेरे को मैसेज किए थे, एमपी के कुछ बच्चे थे जो कि कह रहे थे कि सर मैं भी क्या फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैंने कहा हाँ आप लोग भी कर सकते हैं। और एमपी का अभी तक कोई अपडेट मुझे नहीं मिला है, तो जैसे ही अपडेट मिलेगा मैं ज़रूर आप सबको बताऊंगा। और बिहार पॉलिटेक्निक का भी अभी तक फॉर्म से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है, लेकिन मैंने उसका वेबसाइट जो है कल भी देखा था और रेगुलरली मैं देख रहा हूँ। तो उसका वेबसाइट जो है अंडर अभी जो है प्रोसेस है, तो हमको लग रहा है कि इस वीक जो है कमिंग वीक में जो है हम लोग को बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म जो है वो देखने को मिल सकता है। बाकी वो यूपी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो जो है बनाकर अपलोड कर चुका हूँ, और मैंने जो है उस वीडियो में सारा कुछ बताने का प्रयास किया है कि यूपी पॉलिटेक्निक का एग्ज़ामिनेशन पैटर्न क्या होगा, कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन होगा, है ना, और नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा। एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, और अगर क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। ये सारा डिटेल्स जो है मैंने वहाँ पर जो है बताने का प्रयास किया है। तो यूपी के बच्चे, अगर आपको पॉलिटेक्निक यूपी से रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर जो है इस तरह का अगर प्रश्न है तो आप उस वीडियो को बेहिचक देखें। आपका हर एक डाउट का जवाब जो है वहाँ पर ऑलरेडी जो है दिया जा चुका है। ठीक है, अब जो है झारखंड पॉलिटेक्निक हो या फिर जो है यूपी पॉलिटेक्निक हो या फिर बिहार पॉलिटेक्निक हो या फिर एमपी पॉलिटेक्निक छत्तीसगढ़ के हो, है ना, छत्तीसगढ़ का अभी तक मेरे को कोई अपडेट नहीं मिला है, तो जैसे ही अपडेट मिलता है मैं उसको अपलोड करने का कोशिश करूँगा। कुछ बच्चे छत्तीसगढ़ के भी हैं जो क्वेरी कर रहे थे इस बारे में। तो एक बात मैं सबको कहना चाहूँगा कि अभी जो है बच्चों क्या समय है कि अभी जो है एग्जामिनेशन किसी भी स्टेट का हुआ नहीं है ना। सबसे पहले हमको लग रहा है कि झारखंड स्टेट का ही एग्ज़ाम होने वाला है 30 अप्रैल को। ठीक है, तो सबसे पहले इस बात को मन में रखना है कि अभी जो है टाइम मेरा है क्या कि सबसे ज़्यादा टाइम फोकस करने का है कि मैं एग्ज़ामिनेशन पे फोकस करूं, और मेरा जो भी जितना भी मार्क्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें मैं मैक्सिमम मार्क्स लाने का कोशिश करूं। मैं कोशिश करूं कि 100% जो मार्क्स है उसमें मैं अबव 90, अबव 95%, है ना, अबव 80%, जिसका जो काबिलियत है अपना बेस्ट जो देकर जो जितना ला सकते हैं उस तरह का जो है प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी तक आपका एग्जामिनेशन हुआ नहीं है। एग्जामिनेशन होने के बाद आपको इस पर काम करने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। बाकी कॉलेज कौन सा मिलेगा, कितना नंबर पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, है ना, कितने सीट्स हैं, कितने सीट्स नहीं हैं, इन सभी प्रश्नों पे अगर आप उलझ कर रहते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है अपने तैयारी में लैग कर रहे होंगे, है ना, कहीं ना कहीं आपको जो है अपने तैयारी में कमी जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए अपना सारा एनर्जी को जो है अभी अपने तैयारी पर लगाएं, ऐसा मेरा जो है सजेशन है आप लोगों पर। बाकी आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप अपना एनर्जी को कहाँ लगाएंगे, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि अभी जितना भी एनर्जी आपके पास बचा हुआ है या है उसको अपने प्रिपरेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, ताकि हम एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर पाएँ। एग्ज़ाम में अगर आप अच्छा कर लेते हैं तो बाद बाकी सवाल का जो भी उत्तर है वो आपको खुद ब खुद मिल जाएगा, या फिर उसका उत्तर अगर बाद में भी आपको मिलता है तो वो आपके लिए ही फायदेमंद होगा। अगर आप अपने आप को सीमित, है ना, कोई एक बाउंड्री सेट करके अगर उसमें आप बांध कर अपने आप को रखना चाहते हैं, जैसे कि मान लेते हैं अभी एक एग्जाम्पल सबसे रिसेंट में जो है किसका एग्ज़ाम है, अभी झारखंड पॉलिटेक्निक का सबसे रिसेंट में एग्ज़ाम है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ झारखंड पॉलिटेक्निक का 30 अप्रैल को एग्ज़ाम है। झारखंड पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम 150 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब अगर मैं किसी एक बच्चे को कह दूं कि बाबू तुम जो है 120 नंबर ले आओ तो तुमको एक बेस्ट कॉलेज झारखंड का मिल जाएगा, है ना, ऐसा मैं बोल दूं, और वो बच्चा जो है वो बच्चा 120 को टारगेट कर लेता है कि नहीं। और सभी को पता है कि जिस टारगेट को हम लोग टारगेट रखते हैं कि हाँ इतना मेरे को करना है, हम लोग उससे ज़्यादा कभी नहीं कर पाते हैं। एक्सेप्शनली अगर उससे ज़्यादा या उतना तक हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन हम लोग जहाँ तक जानते हैं प्रैक्टिकली कि जिस टारगेट को हमने बनाया है उससे हम लोग नीचे ही लेवल तक कर पाते हैं।
अगर मान लेते हैं कि हम 120 नंबर कह दिए हैं, उस बच्चे का काबिलियत है कि वो 120 से भी ज़्यादा ला सकता है, लेकिन मैंने कह दिया कि 120 में जो है आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा या फिर ये सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, तो 120 के चक्कर में वो लड़का 100 नंबर या 110 नंबर में लाकर जो है वो अटक जाता है। और मान लो कि सरकारी कॉलेज का जो क्या बोला जाता है कि कट ऑफ जो है वो 120 या 115 चला जाता है, तो वो बच्चा जो है, वो बच्चा का क्या हाल होगा मेरे को बताओ, है ना। तो इसीलिए अभी जो है कितना नंबर पे कॉलेज मिलेगा, कितना नंबर पर कॉलेज नहीं मिलेगा, कितना सीट है नहीं है, सारा कुछ का इंफॉर्मेशन दिया जाएगा जब एग्जामिनेशन ओवर हो जाएगा तब। अभी एग्ज़ाम का टाइम है, एग्ज़ाम से पहले हम लोग एग्ज़ाम पर फोकस करें, किस तरह से हम एग्ज़ाम में बेहतर कर सकते हैं, किस तरह एग्ज़ाम में जो है हम अच्छा कर सकते हैं, कितना ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, कितना अधिक से अधिक अपना हम जो है एनर्जी उसमें लगा सकते हैं, अपना 100% देने की कोशिश करना है। तो ये इस तरह से तैयारी होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर हम अपने आप को ही जो है सीमित संसाधन में बांध लेंगे तो फिर जो है सब गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का बात है। अब धीरज कुमार का एक क्वेश्चन आया है कि सर कौन सा बेस्ट ब्रांच होता है दुनिया में। बाबू कोई भी चीज़ बेस्ट नहीं है। एक सवाल जो है, इस सवाल का जो है एक सटीक उत्तर मैं दे रहा हूँ। सटीक क्या मीन्स, मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अलग अलग लोगों का एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है। तो दुनिया में जो है ना, कोई भी चीज़ बेस्ट नहीं होता है या नहीं है, सब कुछ डिपेंड करता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट इलेक्ट्रिकल में है, बिजली से संबंधित जो भी कामकाज है उसको करने में है, तो तुम्हारे लिए इलेक्ट्रिकल बेस्ट है। अगर तुमको जो है मान लो कि पुल बनाने में और जो है रोड कंस्ट्रक्शन में या फिर बिल्डिंग बनाने में मन लगता है, उसमें अच्छा लगता है, तो तुम्हारे लिए सिविल अच्छा। अगर तुमको कोई मशीनरी काम करने में अच्छा लगता है, कोई मशीन्स का जो है डिज़ाइनिंग करने में अच्छा लगता है, मशीन बनाना अच्छा लगता है, तो तुम्हारे लिए मैकेनिकल अच्छा है। अगर तुमको जो है कंप्यूटर पर काम करना अच्छा लगता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर हो गया, या जो भी कंप्यूटर साइंस का अगर जो है कम्युनिकेशन का अगर बात करें, तो उसमें अगर मन लगता है, उसमें अगर अच्छा लगता है, तुम्हारा इंटरेस्ट उसमें है, तो तुम्हारे लिए जो है कंप्यूटर साइंस बेस्ट है। तो ये जो है अपने अपने इंटरेस्ट पर जो है बेस्ड है। मतलब क्या है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। अगर मेरा इंटरेस्ट जो है बिजली के कामकाजों में लगता है, तो मेरे लिए इलेक्ट्रिकल बेस्ट है, मैं तो बोलूँगा ही कि इलेक्ट्रिकल बेस्ट है कि नहीं। अगर किसी को खदान में जाकर कोयला काटना अच्छा लगता है, या कोयला से किसी को लगाव है, या कोयला का संबंधित जो है काम करना उसको अच्छा लगता है, हमको खदान में काम करना है, माइंस में काम करना है ना, ओपन कास्ट माइन, अंडरग्राउंड माइंस, अलग अलग माइंस होता है, तो हमको उसमें काम करना है, तो वो माइनिंग करेगा, उसके लिए माइनिंग बेस्ट है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, डिपेंड ऑन इंटरेस्ट, है ना। जिस तरह का लोगों का इंटरेस्ट है, जिस तरह बच्चों का इंटरेस्ट है, वो जो है उसके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि उसके लिए क्या बेस्ट है। बोल रहा है साहिल का एक क्वेश्चन है कि सर कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में क्या अंतर है। कंप्यूटर साइंस जो है, कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैं तुम्हारा क्वेश्चन को जो है समझ नहीं पाया। एक जो है डिग्री कोर्स होता है BCA, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, है ना, तो वो डिग्री कोर्स है जस्ट, है ना, टीचिंग फील्ड में जाने के लिए, या फिर जो है उससे आगे जो है हमको अगर हायर स्टडीज़ में जाना है उसके लिए। और अगर मैं कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा कर रहा हूँ, तो जो है वो टेक्निकल डिग्री है, ठीक है। तो टेक्निकल में जो है असिस्टेंट बन सकता हूँ, चाहे वो रेलवे डिपार्टमेंट पे हो या चाहे कोई भी इंडस्ट्री में हो, टेक्निकली मैं वहाँ पर जो है ऑपरेट कर सकता हूँ, और टेक्निकल डिपार्टमेंट का मुझे काम मिलेगा, है ना। तो यही अंतर हो सकता है। अगर मैं आपको सही से समझ पाया हूँ आपके क्वेश्चन को, तो यही उसका जो है जवाब हो सकता है। बाकी अगर आपको कुछ और जानना हो तो आप एक बार अपने क्वेश्चन को फिर से जो है लिखें। साहिल कुमार, तुम्हारा और कोई क्वेश्चन है बताओ। धीरज,
इस सेशन को मैं सुबह 11 बजे इसलिए भी रखता हूँ, इसके पीछे का कारण ये भी है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लिमिटेड डेटा पैक यूज़ करते हैं, है ना। तो दिन भर जो है संडे का दिन होता है तो इधर उधर करते करते जो है वो डेटा ख़त्म हो जाता है। लास्ट में संडे का टाइम है, शाम के समय डेटा बचता नहीं है, तो वो चाहकर भी सेशन ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैंने सुबह का समय जो है चुना है। अगर कोई बच्चा जो है वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा है इस समय में, तो अपने आप को थोड़ा सा जो है मैनेज करे इस टाइम में जो है ज्वाइन करने के लिए, है ना। बाकी कोई अल्टरनेट अभी तक मैंने सोचा नहीं है कि इस टाइम को मुझे बदलना चाहिए। नहीं, कंप्यूटर ब्रांच और ये कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स उस टाइप का जो है ब्रांच पॉलिटेक्निक में भी है ना, देखने को मिलेगा। अभी फ़िलहाल अभी जो है अभी तैयारी पर जोर दो, है ना। जिस तरह का अच्छा नंबर आएगा बाबू, तो तुमको अपना मनचाहा ब्रांच भी मिलेगा, अपना मनचाहा पेपर भी मिलेगा, अपना मनचाहा कॉलेज भी मिलेगा। सब कुछ नंबर पर डिपेंड करता है। अगर नंबर तुम्हारा अच्छा नहीं आया तो ना तो तुमको जो है अपना ब्रांच मिलेगा सही, और ना ही तुमको अपना जो है फेवरेट कॉलेज जो है वो मिलेगा, है ना। इसीलिए सब कुछ खेल जो है वो नंबर का है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग अपना प्रिपरेशन पर अधिक से अधिक जोर दें। जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, अगर वो अपने वीडियो को अगर थोड़ी देर के लिए ऑन कर ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सेशन जो है फिर यूट्यूब पर भी जो है अपलोड होगा। जो बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं और उनका भी क्वेश्चन, उनका भी डाउट या उनका भी क्वेरी जो है, जितना मैंने जवाब दिया, जितना मैंने बताया, उस सभी से संबंधित होगा, तो वो रिकॉर्डेड सेशन देख के भी अपना डाउट वगैरह क्लियर कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं इस सेशन को फिर जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में जो है वो डालने की कोशिश करूँगा। तो जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं इस सेशन से, अगर थोड़े देर के लिए अपना वीडियो को अगर ऑन कर पाएंगे, पॉसिबल है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई कंपलसरी नहीं। तो ये सेशन जो है यूट्यूब पर भी अपलोड होगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी अगर कोई और बच्चे हैं जो इस सेशन से जुड़ना चाह रहे हैं तो वो जल्दी से जुड़े। अच्छा, मेरा आवाज़ आप सभी को नहीं मिल रहा है क्या? ओके। हाँ, तो और किन्हीं का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई तरह का जो है तो बताएं। गुड मॉर्निंग सर। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग। हाँ सागर, बताओ। देखो, धीरज का एक सवाल है, वो पूछ रहा है कि सर तैयारी कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा। तो इसका बहुत आसान सा जवाब है। सबसे पहले तो देखो, एक बात अगर मैं बोलूँ तो कोई टीचर आपको पढ़ा नहीं सकता है ना। कोई टीचर आपको जो है पढ़ा नहीं सकता है जब तक आपके अंदर खुद एक भूख ना हो पढ़ने का, सीखने का, कुछ अचीव करने का,
तब तक आपको कोई ना पढ़ा सकता है, ना कोई सिखा सकता है, ना ही कुछ करवा सकता है ना। तो सबसे पहले तो अपने अंदर जो है, जो चीज़ तुमको करना है उसके लिए जो है अपने अंदर एक भूख, चाह है ना, उसको जगाने का प्रयास किया जाए। उसके बाद जो है उसको हम किस तरह से कर सकते हैं उसका चिंतन मंथन करके उस पर लगना चाहिए। जैसे कि अगर मैं कहूँ तो जैसे कि चैनल पर बहुत सारा वीडियो जो है वो डाला हुआ है ना, जो कि पॉलिटेक्निक एंट्रांस से ही रिलेटेड है। मैं बहुत सारा बुक्स का रेफरेंस लेकर जो है वीडियोस तैयार करता हूँ, कंटेंट तैयार करता हूँ, है ना। तो जो भी बच्चे हैं जो अगर ऐसा चाह रहे हैं कि मैं कैसे तैयारी करूं, तो सिंपल सा बात है कि सबसे पहले तो एक थ्योरेटिकल वीडियो जो है, कॉन्सेप्चुअल जिसको हम लोग बोल सकते हैं, तो उस जो है उस वीडियो को सबसे पहले देखना है। जैसे कि मैं सबसे पहले क्या करता हूं कि एक कॉन्सेप्चुअल जो उस चैप्टर से रिलेटेड, जो उसका बेसिक्स है, जो उसका कॉन्सेप्ट है, उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाने का कोशिश करता हूँ। पार्ट 1 या पार्ट 2 मीन्स एक पार्ट में अगर वो कंप्लीट हो जाए तो एक पार्ट में मैं दे देता हूँ। अगर उसमें थोड़ा सा ज़्यादा लंबा टॉपिक चल जाता है तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके काम करता हूँ, ठीक है। दूसरा बात क्या है कि मैं उसमें क्या करता हूँ कि फिर उसके बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQ क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूँ जो कि उस टॉपिक से रिलेटेड होता है। दूसरी बात क्या है कि उस टॉपिक से रिलेटेड होते हुए वैसे प्रश्न होते हैं जो या तो एग्ज़ाम में आ सकते हैं या फिर पिछले एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। मीन्स कहने का क्या मतलब है कि पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसी पैटर्न पर सारे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। कुछ कुछ उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होते हैं, कुछ कुछ उसमें जो है आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वैसे क्वेश्चंस भी होते हैं। तो सबसे पहले तो ये 2 काम करना ही है, अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कॉन्सेप्चुअल जो वीडियो है उसको तो देखना ही देखना है ना। दूसरी बात क्या है कि उस टॉपिक से, उस चैप्टर से रिलेटेड किस तरह का क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसके लिए MCQ सेशंस को देखना है। उसके बाद अगर प्रैक्टिस आपको उसके बाद भी करना है तो क्या है कि मैं MCQ सेशंस जो है करवाने के बाद अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं करवा रहा हूँ, है ना। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं करवा रहा हूँ अलग अलग स्टेट का। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा वैसे वैसे मैं अलग अलग स्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो करवाऊंगा स्टेट वाइज। जैसे अभी झारखंड का सबसे नज़दीक में एग्ज़ाम है, 30 अप्रैल को उसका एग्ज़ाम है, तो झारखंड का भी PYQ चल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो है सॉल्यूशंस जो है उसको मैं अभी कर रहा हूँ अपलोड, तो उसको देखना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपने तैयारी को कर सकते हैं। और ये एग्ज़ाम जो है पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम, अगर कोई सोच रहा है कि बहुत ज़्यादा टफ होता है और बहुत ज़्यादा लेंदी होता है, तो वैसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, अगर आप कुछ क्वेश्चंस जो कि मैं करवा रहा हूँ ऑलरेडी वो सब प्रैक्टिस करके अगर आप जा रहे हैं, बार बार उसको प्रैक्टिस करना है, वो सबको अगर करके आप जा रहे हैं तो आप एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है ना। देखो मार्केट में जो है साहिल बहुत सारा बुक अवेलेबल है, ठीक है, बहुत सारा बुक अवेलेबल है, बहुत सारा पब्लिकेशन का। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि मैं जिस जिस बुक को प्रिफर किया हूँ अभी तक, बहुत सारे बुक्स में बहुत सारा गलती मुझे मिलता है, ठीक है। तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स को कोई बुक जो है वो सजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आपको बुक्स पढ़ना है तो आपका जो NCERT का किताब है, जो NCERT का बुक्स है, जो ऑलरेडी आपने 9th 10th में पढ़ा होगा, वो सब किताब को फिर से पढ़ लो, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो। MCQ क्वेश्चंस चाहिए तो जो है आप वही सब जो मैंने बुक्स है, कुछ कुछ पब्लिकेशन का जो टेक्स्ट बुक होता है उसमें MCQ क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं MCQ क्वेश्चन। चैनल पर ऑलरेडी जो है बहुत सारा MCQ क्वेश्चंस जो है वो डाला हुआ है, तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए मैं कोई अदर पब्लिकेशन का या फिर अदर बुक जो है अभी सजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद देखता हूँ कि स्टूडेंट्स जो है वो सब गलती को जो है नहीं पकड़ पाएंगे, पता चलेगा कि वो गलती पढ़ लिए, एग्ज़ाम में भी जाके गलत करके आ गए, है ना। तो इसीलिए मैं बुक सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ अभी। आप अपना जो सिलेबस का जो टेक्स्ट बुक है, चाहे आप अगर CBSE के स्टूडेंट हैं तो आपके पास एस चांद पब्लिकेशन का, दिनेश पब्लिकेशन का बुक्स होगा, साइड बुक। NCERT सभी के पास होगा,
है ना। अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं तो भी आपके पास एनसीईआरटी होगा, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो भी आपके पास एनसीईआरटी होगा। तो आप एनसीईआरटी को जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अपना मैक्सिमम टाइम जो है अपना प्रिपरेशन में अभी लगाइए। सबसे बड़ा बात अभी प्रिपरेशन पर है, और जिस तरह का नंबर आपको मिलेगा उसी नंबर पर आपका सीट और आपका जो है ब्रांच, आपका कॉलेज, ये सारा चीज़ डिपेंड करने वाला है। अगर आपको अच्छा मार्क्स आ गया, मैं एक बार पूछ रहा हूँ, एक सवाल आप ही लोग से मैं पूछ रहा हूँ, अगर मेरा स्टेट में मान लेते हैं कि झारखंड में ही जो है 1000 सीट है, 1000 सीट है मेरे झारखंड स्टेट में, हालांकि 1000 से ज़्यादा ही हैं, लेकिन मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि 1000 सीट है, थोड़ी देर के लिए मैं मानकर चल रहा हूँ। और अगर मेरा रैंक जो है वो 250 आया है, 251 या फिर 151 मेरा रैंक आया है ना, नंबर मेरा जो भी आया है, मेरा रैंक जो है नंबर अच्छा ही आया होगा तभी तो इतना अच्छा रैंक मिला है। या फिर मैं अगर बात करूं तो चलिए टॉप 10 स्टूडेंट्स का मैं बात करता हूं कि मेरा टॉप 10 में रैंक आया है, मैंने 130-140 नंबर लाया है आउट ऑफ 150, है ना, और मुझे टॉप 10 रैंक मिला